हम 7 जीतते हैं 7 हारते हैं। क्रिकेट में कैच छूट जाना कोई नई बात नहीं है और कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता। मैं यहां पर किसी की गलतियां गिनाने नहीं बैठा हूं। ये शब्द हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर के। जी हां, इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ जब चौथी पारी में 371 रन के टारगेट को सफलतापूर्वक चेस कर लिया गया। कल इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। यह टेस्ट मैच अनेकों तरीके से खूबसूरत मैच था। यह टेस्ट मैच बहुत सारे तरीके से एक अलग मैच था। शायद हिस्ट्री में पहला मैच जिसमें एक टीम के द्वारा 5 शतक लगाए गए और इन 5 शतकों के बावजूद भी टीम को हार मिली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 471 रन का एक मजबूत स्कोर खड़ा किया था। इन 471 रनों में जो योगदान किया वो यशस्वी जायसवाल 101 रन, शुभमन गिल 147 रन और ऋषभ पंत 134 रन। ऋषभ पंत एक लंबी आउट ऑफ फॉर्म के बाद में, जैसा कि हमने देखा 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को खरीदा था, लेकिन उसके बाद से लगातार वो आउट ऑफ फॉर्म थे। हालांकि उन्होंने अंत के मैच में एक शतक लगाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उन्होंने इस चीज को साबित किया कि वो बल्ले से बहुत बड़े बड़े कमाल अभी भारत के लिए करते रहेंगे। 134 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली। 471 रनों का एक मजबूत स्कोर, एक बड़ा स्कोर भारत ने खड़ा किया। यह स्कोर और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन एक कोलैप्स हमें देखने को मिला जब भारत के बाद के 7 विकेट सिर्फ 41 रनों पर ढह गए। कहीं ना कहीं 471 रन के स्कोर को हम देखें तो संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम देखें अब आज का जो रिजल्ट हम सामने देखते हैं तो ये 7 विकेट सिर्फ महज 41 रनों पर गिरना कहीं ना कहीं चुभता है। भारत के लिए 3 शतक पहली पारी में लगे और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि कई कारणों से ये मैच खास है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, भारत बिना विराट कोहली और बिना रोहित शर्मा के खेल रहा है। एक युवा कप्तान शुभमन गिल के रूप में भारत की अगुवाई कर रहा है। इंग्लैंड में ये मैच है, तो सारी की सारी चीजों को देखते हुए बड़ा खास ये टूर्नामेंट है। खैर, 471 रन के बाद बारी आती है इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। बुमराह ने दिखाया कि क्यों उनके बारे में चर्चाएं होती हैं, क्यों वो भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के नंबर 1 बॉलर हैं। बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही हैं इस टाइम कैच छोड़ने की। बहुत सारे कैच छोड़े, जिसके कारण एक अच्छा खासा स्कोर, अच्छा खासा टोटल इंग्लैंड ने भी स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। 465 रन और सिर्फ लीड थी 6 रन की। 2 चीजें यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। भारत के 41 रन पर 7 विकेट गिरे बाद के, और अगर हम देखें तो भारत ने 465 रन का स्कोर बनवाया इंग्लैंड से, और इन 465 रनों को अगर हम देखें, सिर्फ 6 रन की लीड भारत की टीम ले पाई। यह लीड मेरे विचार से 50 से 60 रन की हो सकती थी अगर इन दोनों चीजों में से एक भी चीज भारत के विरुद्ध ना जाती, जैसे 41 पर 7 विकेट और दूसरा कैच का छोड़ देना। फील्डर्स ने बॉलर्स का उस लेवल पर साथ नहीं दिया। खैर, जेमी स्मिथ के 40, क्रिस वॉक्स के 38 और कार्स के 22 रनों की बदौलत 465 रन का स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा इंग्लैंड। सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को मिली, भारत की तरफ से बुमराह ने 5 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए। लेकिन एक बात जो यहां पर खटकती है, प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 ओवर में 128 रन खर्च किए, मानो जैसे वनडे या T20 में ये स्पेल उन्होंने डाला हो, क्योंकि 6 रन से ऊपर का एक रन औसत आपने खर्च किया, ये काफी महंगा साबित हुआ। पहले शार्दुल ठाकुर से ज्यादा गेंद कराई नहीं गई, 6 ओवर में उन्होंने 38 रन दिए। बहरहाल 465 रन इंग्लैंड ने बनाए और खराब फील्डिंग के चलते भारत यहां पर पहली इनिंग का जो मोमेंटम प्राप्त कर सकता था उसे खोता हुआ दिखा। बारी थी
इंडिया को वापस आने की। और इंडिया की शुरुआत इस बार खराब रही। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 4 रन ही बना सके और वो पवेलियन लूट गए। उसके बाद साई सुदर्शन ने राहुल के साथ एक बढ़िया साझेदारी की। इस मैच में, इस इनिंग में राहुल ने 137 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि पंत पहले विकेट कीपर बने भारत की ओर से जिन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाए। वैसे वर्ल्ड में वो सिर्फ दूसरे विकेट कीपर हैं जिन्हें किसी भी मैच में, किसी भी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए हैं। इससे पहले ये कारनामा जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने किया था, जब उन्होंने 2 शतक एक ही मैच में लगाए थे। पंत के व्यक्तिगत रूप में अगर मैं बात करूं तो पंत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर एक दुख का विषय है कि इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बाद, इतना बड़ा अचीव करने के बाद ये विनिंग कोज में ये रन नहीं आए। भारत अंततः मैच हार गया, 5 विकेट से हारा। और ये कहीं ना कहीं चुभेगा पंत को और पंत के जो फैन हैं उनके लिए भी। भारत ने 364 रन इस पारी में बनाए और जिन गलतियों से सबक लेना चाहिए था भारत को, वो नहीं लिया गया। और इस बार भी बाद के जो विकेट्स थे भारत के, वो सिर्फ 31 रन पर गिरे और विकेट्स की संख्या थी 6। जी हाँ, 333 रन पर भारत एक अच्छी खासी पोजीशन में था, लेकिन 364 रन पर वो ऑल आउट हो गया। और इस कारण कहीं ना कहीं उसी दौरान लगा कि शायद कहीं ना कहीं मैच अब 50-50 की तरफ है। बेसबॉल क्रिकेट, बेसबॉल स्टाइल में इंग्लैंड की टीम पिछले कई सालों से खेल रही है और कहीं ना कहीं 371 रनों का जो लक्ष्य दिया गया था वो हम सभी के जहन में था कि अचीवेबल टोटल है, क्योंकि हम पिछले 4 दिनों से एक चीज देख ही रहे थे कि पिच उस लेवल पर बॉलर्स की मदद नहीं कर रहा था जिस लेवल पर एक नेचुरली इंग्लैंड में होता है। और चौथी पारी में तो अक्सर इतना बड़ा स्कोर प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इंग्लैंड ने वो कारनामा कर दिखाया। मैंने हमेशा से एक बात नोटिस की है, मैं रोहित शर्मा के टाइम पे भी बोलता था कि रोहित शर्मा जब बैटिंग से कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक अलग स्थिति में भारत जाता है। वो सेम चीज बुमराह के लिए है। बुमराह जब विकेट लेते हैं तो भारत की स्थिति दूसरी होती है। और इस पारी में बुमराह विकेटलेस रहे, 19 ओवर फेंके, 57 रन दिए, लेकिन कोई भी विकेट प्राप्त नहीं कर सके। और बेन डकेट के 149 रनों की बदौलत आसानी के साथ में इंग्लैंड ने 373 रन बनाकर ये मैच 5 विकेट से जीत लिया। जैक क्रॉली ने 65, जो रूट ने 53 और जेमी स्मिथ ने 44, पेन स्टोक्स ने 33 रनों की छोटी छोटी सी पारियां खेलकर वो वाली चीजें प्राप्त कर ली। कहीं ना कहीं गलतियों का जो एक श्रृंखला थी, गलतियों की एक सीरीज थी, वो लगातार जारी रही। पहली पारी में कैच छोड़े गए, दूसरी पारी में भी कैच छोड़े गए। पहली पारी में इंडियन बैटिंग का कोलैप्स देखने को मिला 7 विकेट 41 रन पे। दूसरी पारी में भी इंडियन बैटिंग का कोलैप्स देखने को मिला 31 रन पर 6 विकेट। और नतीजा ये हुआ कि 5 शतक लगाने के बाद, एक ही मैच में लगातार 2 शतक लगाने के बाद ऋषभ पंत एक हारी हुई साइड की तरफ है। भारत यह ऐतिहासिक तरीके से मैच हारा। एक तरीके से वो जो जीत थी, जो कि भारत को भारत की तरफ आ रही थी, वो इंडिया ने गिफ्ट की है इंग्लैंड को। अब देखते हैं दूसरे टेस्ट मैच में क्या भारत बराबरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस मैच में भी हमने देखा, पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 ओवर में 128 रन खर्चे, दूसरी पारी में 15 ओवर में 92 यानी 92 रन खर्चे। और ये बहुत बड़े लेवल पर एक चिंता का विषय है कि आपका एक मेन फास्ट बॉलर 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन खर्चता है। बेन डकेट की पारी कई मायनों में याद रखी जाएगी। 149 रनों की एक मैराथन पारी उन्होंने खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। खैर, यहाँ पर समय है अपनी टीम के साथ खड़े होने का। हार जीत लगी रहती हैं, लेकिन जो गलतियाँ की गई हैं उनको सुधार कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर गलती नहीं सुधारी तो ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, रिजल्ट रिपीट होता रहेगा। अगर आपको कैचेस छोड़ने हैं तो आप मैचेस नहीं जीत सकते। ये बहुत ही सिंपल और साधारण बात है। खैर, दूसरे मैच की तरफ हमारी सबकी निगाहें होंगी। बहुत सारी चीज़ कही गई हैं। इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे लोगों के कमेंट्स की कि लोग इस हार के बारे में क्या सोचते हैं।